राम और रहीम को बेचकर इनकी सियासी कुर्सी सज रही है, संवर रही है। तो इसीलिए तो ये कंट्रोवर्सीज का होना तय था। अदरवाइज कई सारे लोग फेसबुक पे लिखते हैं जिनको पाकिस्तान जाना है तो वो आज रोजा रखे। यार व्हाट इज दिस, क्यों जाए हम? लेकिन बीजेपी ने आज ये कामयाबी हासिल की, उन्होंने इसमें भी, लेकिन आप बीजेपी को इसमें टारगेट क्यों? ये सारी, ये देखिए, जो पहली बार ये कंट्रोवर्सी सामने आई ना, तो बीजेपी को नहीं तो और किसको? आज रविंदर रैना अपने फेसबुक पेज पे चांद मुबारक, रमजान मुबारक कह रहा है। ये सारी चीजें समझ आती हैं हमें। अभी आज दरक्षा इंद्राबी साहिबा को पता चला कि उनके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उनके पास सारा कुछ पड़ा है, पता नहीं कहाँ स्टोर में पड़ा है वो, ठीक है। तो अचानक से ये चीजें क्यों? क्योंकि बीजेपी को सूट करती हैं कंट्रोवर्शियल चीजें, ये इसी से तो पॉलिटिक्स करते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है, ना आपके चांद से, ना आपके मजहब से, ना आपकी ईद से, इनको कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने ईद के दिन भी, ईद भी हमें नहीं मनाने दी कई बार। ये वही बीजेपी है, जाकर गुजरात के लोगों से भी पूछिए कभी। बट चीजें अब हम ज्यादा इसको नहीं फैलाएंगे। ये जिसके आज हमें मुबारकबादी देते हैं, हमें सब मालूम है कि ये क्या चाहते हैं, ये क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चाहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो तो हम भी रात कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। हमारे साथ इस वक्त डीडीसी मड़वा शेख ज़फरुल्लाह हैं और साथ ही आप सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेशन मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ भी हैं आम आदमी पार्टी के। आप सबको मालूम है कि मुख्तलिफ तरीके के हालात के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर इनसे काफ़ी सारी गुफ्तगू की जाती है। आज हमारा जो मौजू है, जिस पर काफ़ी जम्मू कश्मीर के अंदर कल से एक इस तरीके के हालात भी बने और लोगों में डिवाइड हो गया, दो तबके बने, ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े के हवाले से। सबसे पहला सवाल इनसे यही करूँगा, लेकिन उससे पहले आपका मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ शिवम चैनल। थैंक यू। ज़फर साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा क्या मसलियत रही होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। अब मजहब की किसी चीज़ को भी इस तरीके का रंग दिया जाता है कि उससे सियासी बू नज़र आती है, क्या लगता है? देखिए, कल की जो ये चांद कंट्रोवर्सी, ये पहली बार जम्मू कश्मीर की तारीख में सामने आई और आज तक क्यों नहीं आई। सवाल ये भी खड़ा किया जा सकता है कि आज तक इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा क्यों नहीं हुई और ये क्यों। अब पहले इन्होंने हिंदुइज्म को बेचा, अब मुसलमानों के धर्म में भी घुसने लगे, ठीक है। और ये कोई अचानक से कोई मुफ्ती साहब और फलां साहब बीच में नहीं आए, ये प्री प्लान चीज़ें होती हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं इतने लोग बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी इन तमाम हरकतों को पहचानने में कोई गलती करेंगे। इससे पहले जब चांद नज़र आता था तो चांद एकदम से सामने नहीं आता था, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। उनको लगता था कि चांद निकल गया है, फिर दूसरे रोज़ हमें सामने वो छोटा सा चांद नज़र आता था, जैसे आज कहीं कहीं दिखा। तो कल जब अनाउंसमेंट्स हुई मस्जिदों में, अचानक से एक मुफ्ती साहब आते हैं कि हमें तो नहीं दिखा, हालांकि वो अपने बंद कमरे में कहीं वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो भी कहीं खुले आसमान के तले तो नहीं कह रहे थे ना कि कहाँ है। और उसके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो अगर आप ये कहते हैं कि दिखा नहीं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि हो सकता है दिखा होगा, क्योंकि आपके पास भी तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। और बरसों से एक ट्रेडिशन है यहाँ पर कि जब हिलाल कमेटी पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान होता था तो हम यहाँ, और सरहद हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती, इस्लाम हमारे लिए वैल्यू रखता है, मजहब हमारे लिए वैल्यू रखता है। लेकिन बीजेपी ने आज ये कामयाबी हासिल की, उन्होंने इसमें भी, लेकिन आप बीजेपी को इसमें टारगेट क्यों? ये सारी, ये देखिए, जो पहली बार ये कंट्रोवर्सी सामने आई ना, तो बीजेपी को नहीं तो और किसको? आज रविंदर रैना अपने फेसबुक पेज पे चांद मुबारक, रमजान मुबारक कह रहा है। ये सारी चीजें समझ आती हैं हमें, ठीक है। और माजरत से कहना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर वो दरक्षा इंद्राबी हैं, वो हमारी कौम का इमाम बनने की कोशिश ना करें। आपको कुर्सी मिली है, ठीक है, ये वक्त की हुकूमत के हिसाब से किसी किसी को मिल जाती है नसीब से, आपको मिली है तो आप उतना ही करें जितना जायज़ है। आपकी इमामत की हमें ज़रूरत नहीं है। मेहरबानी करके आप अपनी जो हद इख्तियार होते हैं उसमें आप रहकर काम करें। अगर आपको चेयरपर्सन बनाया है, आपको कुर्सी मिली है, तो उसकी वफादारी में आप इतना आगे ना बढ़ें कि आप हमारे दीन में, आप हमारी हर जगहों पर, आप किश्तवाड़ इस्लामिया स्कूल में आकर
आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर प्रोग्राम करें, ये चीजें ना करें आप प्लीज। आप चांद और के ये जो- मामले में तरक्षा इंदिरा भी खूब ये सारी चीजें जनाबे वाला कुछ देर के बाद आपको भी समझ आएंगे। ये जो आज चांद के बीच में भी, थोड़ा ये सा जो समझाइए ना रमजान लोगों को, के जो बीच आप में बता भी, रहे हैं, ये आप जो वो चांद के बताइए। बीच में, रमजान के बीच में, माह सियाम के बीच में आपने सरहद लाई, आपने टेक्नोलॉजी लाई, आपने वक्फ बोर्ड लाया, आपने इंदर रहना को भी लाया, आपने मुफ्ती साहब को भी लाया, आपने सबको इसी सब में खड़ा कर दिया, तो ये गलत बात है। प्लीज मेहरबानी करके इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती हैं। मजहबी चीजें जो हैं इस तरह से नहीं होती हैं। और ये जो ग्रैंड मुफ्ती साहब कल अचानक से आ गए, किन लोगों से पूछ कर वो आए, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि हमें तो नजर नहीं आया। देखिए शेख वो जफरुल्लाह, क्या आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर या खुसूसन इंडिया के अंदर पूरे इस हवाले से वो सारा मैकेनिज्म, वो पूरा टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी ज़रूरत है और उस हवाले से बातचीत भी हुई है, तो क्या दरक्षा इंदिरा ने ये तो क्या गलत कहा? बहुत पहले से इस चीज की जरूरत महसूस की जानी चाहिए थी ना, उसी दिन क्यों हो गई? ये कल ही एक कंट्रोवर्सी सामने क्यों आई? एक साल इससे पहले आपके पास था वो टेक्नोलॉजी, एक साल पहले से बात करनी चाहिए थी, ये अचानक से क्यों हो गया? लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना आप मैं clearly ये चाह रहा लोगों को हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ कुछ लोग रोजा रखे और कुछ लोग नहीं रखे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज तैयार की, क्यों? इससे पहले नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई जरूर है। और वो कौन हो सकता है? वक्त की हुकूमत। वो कौन हो सकता है? वक्त के जो चापलूस हैं, जो चाटुकार लोग हैं, जो कुर्सियां हासिल करते हैं और दूसरों के मजहबों को भी बेचने लगे। अब कौन हो सकता है इसके पीछे? मैंने तो तारीख में कभी नहीं देखा था इस तरह का तफरुका पैदा किया हो। कल अनाउंसमेंट्स होती हैं, पुंछ रजौरी में अनाउंसमेंट होती है, जम्मू में अनाउंसमेंट्स होती है, किश्तवाड़ में अनाउंसमेंट होती है, कश्मीर में अनाउंसमेंट होती है, थोड़ी देर के बाद ही मीडिया में कंट्रोवर्सी आ जाती है। कौन है इसके पीछे? हमें भी तो बताएं। आज तक हमने वही ग्रैंड मुफ्ती साहब आज तक वही हिलाल कमेटी की बातें करते थे, आज अचानक से उनको क्या हो गया? हम भी तो बेवकूफ नहीं ना बैठे हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ अगर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स की बातें करनी ज़्यादा चाहिए, न कि किसी ऐसे शोबे की जिस शोबे से मेरा ताल्लुक ही नहीं है। तो ये अननेसेसरी ये जो कंट्रोवर्सीज तैयार की जाती हैं स्टेट में, इससे एक पॉलिटिशियन को और एक सियासी जमात को कोई लेना देना नहीं चाहिए था, लेकिन सियासी जमातें इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। काश वो इतना इंटरेस्ट स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, सड़क बनाने में लेते तो शायद हमारे हालात बदल जाते। ये जो जम्मू का नौजवान आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही उसको, काश वो एफटेक कंपनी को यहाँ फिर से लाया और नौजवान जो रो रो कर गिड़गिड़ा कर फरियाद और गुहार लगा रहे थे, काश उन नौजवानों की आवाज़ सुनते। वो नहीं सुनाई देगी, उस पर कुछ नहीं। लेकिन जो ये मजहब, क्योंकि मजहब को बेचकर इनको, राम और रहीम को बेचकर इनकी सियासी कुर्सी सज रही है, संवर रही है, तो इसीलिए तो ये कंट्रोवर्सीज का होना तय था। अदरवाइज कई सारे लोग फेसबुक पे लिखते हैं जिनको पाकिस्तान जाना है तो वो आज रोजा रखे। यार व्हाट इज दिस? क्यों जाए हम? क्यों फॉलो हम करें? बात मुल्कों की नहीं है, सरहदों की नहीं है। मजहब की बात जहां आएगी वहां मजहब को फॉलो करेंगे। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि अगर पार्टीशन से पहले का जोग्राफिकल एरिया देखें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जो भी जितनी भी सरहदें हमारी फिर अलग अलग डिवाइड कंट्रीज बनी हैं, तो अब अगर किसी एक जगह पे चांद को देखा जा रहा है, किसी जगह नहीं देखा जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या वो पार्टीशन के बाद वो जोग्राफिकल हिस्सा कुछ इस तरह से बिखर गया कि ऊपर से वही तो कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी वही रही, सरहदें बदल गई मुल्कों की, लेकिन सरहदों की बुनियाद पर हम अपने मजहब को तो नहीं चला सकते। हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की बुनियाद पर मजहब को तो नहीं देखते हैं ना, नहीं ना देखते हैं। हम तो इस्लाम को इस्लाम के नज़रिए से देखते हैं। अब ज्योग्राफी जिस तरह की होगी, आप उसको भी भूगोल बदल रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं, ट्रेडिशंस बदल रहे हैं, मजहब बदल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं भाई? लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी की आप बात करें, उस कम्युनिटी के अंदर भी जो तफक्कुर या जिनको वैलिड माना जाता था, ट्रस्टेड माना जाता था, उनके ज़रिए से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए? इमाम सू भी हुआ करते हैं और एक इमाम होता है कौमों का, ठीक है? वो कौम का इमाम कौम को जोड़ता है, और इमाम सू ये जो खरीदे हुए जरखेज होते हैं, ये हर दौर में रहे हैं। ऐसे भी तो उन्हीं के जरिए से तो करते हैं ये फिर।
फिर एक टोला उनका ले आते हैं और उनसे बयान भी करवाते हैं। क्या है ये भाई? तो ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। और मैं हमेशा कहता हूं, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड देयर इज अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट अफेयर्स। प्लीज डोंट मिक्स अप दीज थिंग्स। ये चीजें नहीं ठीक लगती हैं किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सेकुलर मुल्क के लिए। इसलिए जितना शोभा एक स्टेट अफेयर को चलाने को, जितना स्टेट हेड को देते उतना ही करें आप। वो तो आप करते नहीं है। When it comes to jobs, आप फेल हो गए। When it comes to road connectivity, when it comes to electricity, when it comes to school, when it comes to construction of hospitals, you failed. अब आप इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि इन चीजों से आपको, इन चीजों को बेचने से आपकी सियासत चलती है और सस्ते में चलती है। चंद लोगों को तो खरीदना है, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जो एक प्लांट के तहत एक कंट्रोवर्सी तैयार की जाती है। अदरवाइज जैसे चल रहा था उसमें क्या है, क्या था ऐसा कि मतलब चांद नजर आया, इसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। चांद नजर आया या नहीं आया, इसमें भी दरख्शां इंदिरा भी सामने आ रही हैं। और वो अपने आप को जितना चालाक समझती हैं, उनको लगता है कि शायद दुनिया में सारे मूर्ख हैं। यहां शाम को कानून बनता है, सुबह एलजी साहब लेक्चर देते हैं कि शायद अभी लोगों के समझ में नहीं आ रही ये बात, तो मैं ही एक समझदार हूं, तो इसलिए ये जो हमने किया ये सही है। एपटेक कंपनी लाई ये सही है। अब चांद भी नजर आने लगा इन्हीं को। नौकरियां तो नहीं नजर आई कभी, चांद नजर आने लगा। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, वक्फ के अंदर या वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी औकाफ की ज़मीन है, आपके इलाका जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है वहाँ पे भी काफ़ी सारी औकाफ की ज़मीनें हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो अइम्मा हैं, जो अल्लाह के वली लोग गुज़रे हैं, आपकी सरज़मीन पर भी हैं, डोडा में भी हैं, इसके अलावा कश्मीर में, जम्मू में। और उसके हवाले से भी जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का दौरा डोडा किश्तवाड़ हुआ, और फिर वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़मीनें हैं, जितनी भी औकाफ की ज़मीनें, उनको बोर्ड जो है हासिल करेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो जिसका है, अगर वक़फ़ का है ज़मीन ठीक है, लेकिन एक तरीक़ाकार जो उसका नज़्म ज़ब्त है, आप पूरे इस्लामिक तौर तरीके अपना कर ये सारी चीज़ें करें। मोदी जी से सलाह मशवरा लेकर ना करें, ये हमारी राय है। और जो चीज़ें आप कर रही हैं वो सरकार को खुश करने के लिए कर रही हैं, वो ना करें आप ये देखें, अगर आप इस वक्त की चेयरपर्सन हैं, आज आप हैं, किराएदार हैं, कल नहीं होंगे। कल हुकूमत बदल गई, आप भी बदल जाएंगे। तो आपके हिसाब से ये जो वक्फ बोर्ड है ये ना चले। ये जो हमारा मजहब कहता है, जो वहाँ के तरीक़ेकार है, उसके हिसाब से आप देखें। आप खुद ही डिसाइड करने वाली होंगी सारा कुछ, ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जो इनको हुकूमती तौर पे जो डायरेक्शंस आती है उनके इशारों पर कर रही हैं। तो ये चीज़ें जायज़ नहीं है, मैं यही समझता हूँ। मेरा तो यही कहना है इस पर। अगर देखा जाए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपके हिसाब से आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं और काफ़ी जनता आपके साथ जुड़ी है। हम आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे, कल का जो मसला उमंडा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वाहिद एक ऐसी स्टेट जम्मू कश्मीर है जिसमें इस मसले पे तजाद हो गया कि हर जगह जो है कंट्री के मुख्तलिफ शोबाजात में रोज़ा नहीं रखा गया, और यहाँ पे रखा गया क्योंकि उनको ये लगा कि चांद नज़र आ गया, जिसमें दो तरीके से ऐलानात हुए कि हाँ एक जगह चांद नज़र आ गया, दूसरी जगह नहीं आया, फिर दो तबकों में लोग बट गए। अब इसे आप जिस तरीके से आपने कहा, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इसका नुकसान कितना हुआ जम्मू कश्मीर की आवाम को, इस हवाले से समझने के। कल मैं नज़ीर साहब, मुफ्ती नज़ीर साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी इस तरह चीज़ें हुई हैं, बट कौमें बटी नहीं हमारी। बात यह है कि अगर हम ट्रेडिशनली किसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे, छोड़िए ये, मैंने पहले कहा कि हम सरहदों को और किसी मुल्क को मुल्कियत हम अपने मजहब में नहीं आएंगे, हमने इस्लाम को फॉलो करना है, फिर जैसे उसका तरीका वही। अब अगर एक रस्म थी, एक ट्रेडिशन था, एक चीज़ थी कि पहले से कहीं पर, जैसे हिलाल कमेटी पाकिस्तान, हमें तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उस चीज़ को आज तक फॉलो करते आए हैं, आपने अचानक उस चीज़ को कंट्रोवर्सी में बदल दिया। कंट्रोवर्सी में नहीं बदलना चाहिए था। आपको एक साल पहले टेक्नोलॉजी लानी चाहिए थी, फिर आपको एक साल पहले तैयारी करनी चाहिए थी, और वो तैयारी तो नहीं की आपने, क्योंकि तैयारी इसलिए नहीं की क्योंकि आपको ये कंट्रोवर्शियल बनाना था। कंट्रोवर्शियल बनाने में आप कामयाब हो गए, 10 लोग आपने अपने फिर ला दिए मीडिया के सामने, उनसे बुलवाया, ये तो चीज़ें होती है। तो आप उसके बाद फिर इसको कंट्रोवर्शियल बनाने में कामयाब हो गए। वही उसी मस्जिद से अनाउंसमेंट होती है कि कल रोज़ा है, उसी मस्जिद से 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट होती है, नहीं है। वही इमाम कहता है कल रोज़ा है, वही इमाम 10 मिनट के बाद कहता नहीं है।
تو یہ جو کنٹروورسی آپ نے تیار کی ہے یہ چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سرحدیں اپنی جگہ رہیں, ملک اپنی جگہ رہیں, لیکن جو اسلام کا دائرہ ہے اس کو نہ چھیڑیں, اس کے طور طریقوں پہ آپ بالکل کوئی کھلواڑ نہ کریں. یہ میرا اعتراض ہے اور یہ ہر ایک جموں کشمیر کے ہر ناگرک کا اعتراض ہے. اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھے آج جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا لیکن وہ ناخوش تھے, اور روزہ اس لیے نہیں رکھا کیونکہ انہوں نے اچانک اناؤنسمنٹ سنی, پھر آج دن بھر ان کے چہرے مایوس تھے کہ نہیں یار روزہ رکھنا چاہیے تھا ہمیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو ان چیزوں میں چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خفیہ طور پہ ان چیزوں کو بیچ میں آ کر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے اچھا نہیں لگتا ہے. آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے بھی کہ جو اکوپمنٹس ابھی تک نہیں تھے, آپ نے کہا سال بھر تک نہیں لائے گئے اور اچانک سے کنٹروورسی چلی. یہ خیر آپ کا ایک بیان ہے جو لوگوں تک پہنچا, اس کے ساتھ کون متفق ہوں گے وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. اور میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا جو اکوپمنٹس اس سال نہیں لائے گئے, انشاءاللہ جو اگلا رمضان ہوگا اگر اس سے پہلے بھی اکوپمنٹس نہیں ہوں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو ایسی کنٹروورسی کنٹینیوسلی کریٹ؟ میں تو کہتا ہوں کہ نہ منوج سنہا تب چاند نظر دیکھنے کے لیے جائے اوپر, اور نہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی. اس میں بھی علماء ہوں اور ایسے علماء ہوں جن کو لوگوں نے لایا ہو سامنے, ایسے نہیں کہ جو آپ لائے ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو دکھے گا چاند اسی دن دکھے گا جس دن دکھتا تھا, دوسرے دن اور پہلے ہی دن نہیں دکھے گا. ٹھیک ہے, تو جو ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ آپ جو کنٹروورسیز تیار کر رہے ہیں میرا اعتراض اس پر ہے. اور دوسری بات, جس دن چاند نے نکلنا چاند اسی دن نظر آئے گا نا, لیکن آپ کے حساب سے نظر نہیں آنا چاہیے, وہ اسی حساب سے نظر آگے بھی آنا چاہیے, اور ہم اس میں مطمئن ہیں. آپ کے حساب سے چاند نظر آئے گا, چاند نہیں نظر آئے گا, اس سے ہمیں اعتراضات رہیں گے, اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. تو اکوپمنٹس پہ کیا کہیں گے؟ اکوپمنٹس میں نے وہی تو کہا نا, لانے چاہیے نا اکوپمنٹس. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ابھی آج درخشاں اندرابی صاحبہ کو پتا چلا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, ان کے پاس سارا کچھ پڑا ہے پتہ نہیں کہاں سٹور میں پڑا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اچانک سے یہ چیزیں کیوں؟ کیونکہ بی جے پی کو سوٹ کرتی ہیں کنٹروورشل چیزیں, یہ اسی سے تو پولیٹکس کرتے ہیں. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ آپ کے چاند سے, نہ آپ کے مذہب سے, نہ آپ کی عید سے, ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے عید کے دن بھی ہمیں نہیں منانے دی کئی بار. یہ وہی بی جے پی ہے, جا کر گجرات کے لوگوں سے بھی پوچھئے کبھی. بٹ چیزیں اب ہم زیادہ اس کو نہیں پھیلائیں گے. یہ جس کے آج ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں, یہ کیوں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ چاہتے ہیں کہ جو تم کو ہو پسند وہی بات کریں گے, تم دن کو رات کہو تو ہم بھی رات کہیں گے. جس دن چاند نکلے گا ہم اسی دن بولیں گے چاند نکلا. جو تم بولو گے نا کہ جھوٹ موٹ کا ادھر ادھر, جیسے تم نے کچھ لوگوں کو لایا کہ چاند نظر نہیں آیا, تو کل یہ لائیں گے اپنے حساب سے ایسے لوگوں کو ہاں چاند نظر آ گیا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سرحدیں مت لاؤ اس میں, یہ پیورلی اسلامک چیز ہے, اس کو اسی حساب سے ہم دیکھیں گے اور اسی حساب سے آگے بھی بڑھیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے شیخ ظفر اللہ, DDC جو ہے DDC کونسلر ہیں مڑوا سے, اور ساتھ میں عام آدمی پارٹی کے ساتھ بھی جڑے رہنما ہیں. آپ کا چاند کنٹروورسی پر کیا خیالات ہیں؟ دیکھتے رہیے شوم چینل. اپنے میزبان ادریس فلاحی کو دیجیے اجازت, مزید پیشش کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.